हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे रोप के बारे में कि जहाज़ पे कौन सा रोप इस्तेमाल करते हैं और कौन सा रोप सबसे मजबूत होता है। और वीडियो के लास्ट में कुछ सवाल जवाब को भी देखेंगे जो कि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था उसे बदल कर मैंने IV फर्स्ट रख दिया है। और जिस प्रकार आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है उसी प्रकार आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोप, टाइप्स ऑफ रोप, मतलब रोप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं जो जहाज़ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रोप जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर, उसका दूसरा सिंथेटिक फाइबर, तीसरा स्टील वायर। मतलब ये सब जो तीनों रोप हैं, यही तीनों रोप हम लोग ज़्यादातर जहाज़ पे इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फाइबर में कौन कौन सा आ गया? मनीला हो गया, हेम्प हो गया, क्वायर हो गया, सीसल हो गया, जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, उसके बाद कॉटन रोप। ये सब जो है ये सब नेचुरल फाइबर में आता है, मतलब प्राकृतिक फाइबर में आता है। और आगे बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर में। सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन सा आता है? नाइलॉन आता है, उसके बाद पॉलीथीन आता है, उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन आता है, उसके बाद स्पिट्रा आता है। ये सब जो हो गया ये सब सिंथेटिक फाइबर में होता है। और स्टील वाले में कौन कौन सा आता है? स्टील वायर हो गया, उसके बाद फ्लेक्सिबल स्टील वायर हो गया, उसके बाद क्या है? एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर हो गया। ये सब जो रोप है ये सब हम लोग जहाज़ पे मेनली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि 3 प्रकार के रोप या फिर रोप कितने प्रकार के होते हैं आप हमें बताएं, तो आप इन तीनों में से किसी को भी बता सकते हैं। और इसमें आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मनीला डाल सकते हैं, हेम्प डाल सकते हैं, स्टील वायर डाल सकते हैं, नाइलॉन डाल सकते हैं और पॉलीथीन रोप डाल सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी, जो भी आप रोप का नाम जानते हैं आपके मन में जो है आप डाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रोप, मतलब इन सभी रोप में से सबसे मजबूत कौन सा रोप है। तो पहले नंबर पे है मनीला रोप। मनीला रोप जो है वो केले के पत्तियों से जो रेशा निकलता है उसी से ये मनीला रोप बनता है। उसके बाद क्या है? पॉलीथीन रोप। उसके बाद क्या है? मल्टी फिलामेंट पॉलीप्रोपिलीन रोप है। उसके बाद क्या है? नाइलॉन है, उसके बाद कायर है, उसके बाद हेम्प रोप है, उसके बाद स्टील वायर है। ये सब जो रोप है सबसे मजबूत रोप में से आता है। उसके बाद क्या है? हाउ टू टेक केयर ऑफ रोप, मतलब हम लोग जो है रोप का रख रखाव जो है कैसे करेंगे। तो पहला तो है अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी नोकीला चीज़ है उससे हम लोग उसको दूर रखेंगे। क्योंकि अगर उससे नोकीला जगह पे हम लोग बार बार अगर ये करेंगे तो रस्सी का जो रेशा है वो धीरे धीरे टूटते रहेगा और क्या होगा? रस्सी कमज़ोर होते रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको शार्प ऑब्जेक्ट से हटा के रखते हैं। उसके बाद क्या है? द मरीनर शुड केयरफुल इंस्पेक्ट द रोप इंटरनली और एक्सटर्नली बिफोर इट यूज। मतलब यूज करने से पहले हम लोग को ये देखना है कि रस्सी कहीं कटा वटा तो नहीं है, क्योंकि अगर रस्सी कटा रहा तो उससे हम लोग को खतरा हो सकता है, चोट भी लग सकता है उससे। उसके बाद क्या है? रोप शुड बी कीप्ड आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, मतलब जो सनलाइट है उससे हम लोग उसको हटा के रखेंगे, मतलब धूप में रोप को नहीं रखेंगे। ये सब जो है ये सब रोप का रख रखाव है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि रस्सी जब भी हम लोग पास करते हैं तो कौन कौन सा रस्सी पास करते हैं। तो पहला तो है हेडलाइन। हेडलाइन का मतलब क्या है? वो जो नाल का रस्सी होता है, अगर हम लोग अपने भाषा में बात करें तो वो जो नाल का रस्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडलाइन बोलते हैं। उसके बाद क्या है? साइड वाले बीट का रस्सी अगर हम लोग पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्रेस्ट लाइन। फॉरवर्ड का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? फॉरवर्ड का मतलब आगे वाला हिस्सा, जो हमारे जहाज़ का या फिर बार्ज का जो आगे वाला हिस्सा है उसे हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं। तो वही फॉरवर्ड ब्रेस्ट लाइन हो गया। उसके बाद एक और बीट में हम लोग जो पास करते हैं जो कि उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन, मतलब ये जो साइड वाला रस्सी जो हम लोग पास करते हैं उसको हम लोग स्प्रिंग लाइन बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे आगे वाला रस्सी है वैसे ही पीछे वाला रस्सी को भी हम लोग वही चीज़ बोलेंगे। पीछे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होगा? पीछे वाले बीट में जब रस्सी पास करेंगे तो उसको क्या करेंगे? स्टर्न रोप, मतलब स्टर्न लाइन हो गया। उसके बाद क्या है? साइड वाले में अगर देंगे तो आफ्ट ब्रेस्ट लाइन, मतलब ये जो है आफ्ट ब्रेस्ट लाइन में आ गया। आफ्ट का क्या मतलब होता है? ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। जहाज़ के जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम लोग आफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? आफ्ट स्प्रिंग लाइन, मतलब ये जो है स्प्रिंग लाइन हो गया। ठीक है,
आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट, मतलब नोट का मतलब गांठ। गांठ जो है, गांठ कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग ज़्यादातर कौन सा गांठ यूज करते हैं। और मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ ही दिया कि गांठ कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आप जानते होंगे तभी तो बता पाएंगे ना। इसके लिए मैंने क्या किया है, नोट को भी इसमें ऐड किया है, मतलब गांठ को भी इसमें ऐड किया है। तो पहला क्या है, हाफ हिच, मतलब हाफ हिच हो गया। उसका दूसरा क्या है, बॉ लाइन, फिर आई स्प्लाइस। उसके बाद क्या है, लाइटर मैन हिच, क्लिट हिच, स्लिप नोट, हैविंग लाइन नोट, वाटर नोट, स्टॉपर नोट। तो ये सब जो है, ये मुझे लगता है ये 3-4 जो है वो आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। मतलब ये इजीली है बोलने में भी। स्लीप नोट बोल सकते हैं, उसके बाद हैविंग लाइन नोट बोल सकते हैं, उसके बाद वाटर नोट बोल सकते हैं, उसके बाद स्टॉपर नोट बोल सकते हैं, उसके बाद फिगर 8 नोट बोल सकते हैं आप लोग, या स्लीप नोट बोल सकते हैं, मूडिंग नोट बोल सकते हैं। बहुत से प्रकार के नोट होते हैं जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए। आगे हम लोग कुछ सवाल और जवाब को देखते हैं। तो सवाल ये है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हैविंग लाइन, व्हाट इज इट मेड ऑफ। मतलब हैविंग लाइन जो है, हैविंग लाइन का लेंथ जो है, मतलब लंबाई जो है वो कितने मीटर का होता है, और हैविंग लाइन जो है किस रस्सी का बना होता है। तो पहला तो हम देखते हैं, लेंथ ऑफ हैविंग लाइन इज 30 मीटर, मतलब जो है ये 30 मीटर का होता है। अगर आपसे कोई सवाल, अगर एग्जाम में ये सवाल है कि हैविंग लाइन कितने मीटर का होता है, या फिर सर्वेयर ही आपसे अगर कोई पूछे कि हैविंग लाइन का जो रस्सी होता है वो कितना लंबा होता है, तो आप बोल सकते हैं उसमें 30 मीटर का है। और ये जो लेंथ है ये इंटरनेशनली है, मतलब कहीं पे भी गलत नहीं होगा। और क्या है, इट इज़ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब ये जो है, ये हैविंग लाइन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। और आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ मूरिंग रोप। मतलब जो है मूरिंग रोप का जो है मोटाई कितना होता है और लंबाई कितना होता है। तो मोटाई की बात करें हम लोग तो 65 to 85 mm होता है, मतलब 65 mm का होता है या फिर 85 mm का होता है। और इसकी जो लंबाई है वो 220 मीटर का होता है। मतलब ये जो लंबाई और चौड़ाई जो है ये इंटरनेशनली है, और ये भी जो है 30 मीटर, ये सब भी इंटरनेशनली है, मतलब ये कहीं पे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं, विच रोप वुड वी यूज़ फॉर टोइंग लाइन। मतलब हम लोग जो टोइंग किसी को करते हैं, या फिर टोइंग जब भी हमारा होता है तो हम लोग कौन सा रस्सी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो है कायर रोप हो गया, ठीक है, फिर मनीला रोप हो गया, फिर वायर रोप हो गया। इन तीनों में से किसी भी रस्सी से हम लोग अपने जहाज़ को या फिर किसी को टो कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो रस्सी है ये सबसे मजबूत रस्सी में से आता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले बात किया है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं, विच रोप इज यूज इन लीड लाइन। मतलब लीड लाइन में जो है कौन सा रस्सी इस्तेमाल होता है। लीड लाइन में जो है हेम्प रोप इस्तेमाल होता है, और हेम्प रोप जो है वो उल्टे बल की रस्सी होता है। मतलब उल्टे बल की रस्सी हम लोग लीड लाइन में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि उल्टे बल की रस्सी जो है न घटता है न बढ़ता है, मतलब कभी भी घटेगा नहीं, जब भी चाहे जितना भी टाइट हो जाए। इसके लिए हम लोग उल्टे बल की रस्सी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो धागा होता है वो ताक का होता है, ताक का धागा बनता है। और लास्ट में ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले बार के एग्जाम में पूछा था कि वायर रोप इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी लेंगे। तो अगर आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे चैनल का नाम जो है IV फर्स्ट हो गया है।